लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हम परेशान हो गए अपनी जिंदगी से। क्यों परेशान हो गए? क्योंकि आपने संसार को देखा है, संसार के आगे जो कुछ है उसे देखा ही नहीं, उसे पाया ही नहीं। संसार के आगे भी कुछ है। जगत को तो देखा, जगन्नाथ को नहीं देखा। परेशान हो गए। कुछ लोग कहते अब तो हमें आत्महत्या करने का विचार होता है, आत्महत्या कर लेंगे तो बढ़िया है। कितना गलत सोचते हैं ना ये लोग। इसलिए कहता हूं कि दुनिया से थक गए हो, दुनिया से हार गए हो, तो भगवान की शरण में क्यों नहीं आ जाते? भगवान के बन के क्यों नहीं जी लेते? अब और किसका बनना है जब हार ही गए? सबका बन के देख लिया, सबका होकर देख लिया, तो भगवान के भी बन के ट्राई कर लो ना। सबके बनने में क्या मजा था, भगवान के बनने में क्या मजा है? जब सबका बन के देखने का ट्राई कर लिया तो भगवान के भी बन के ट्राई कर लो एक बार। नुकसान क्या है? और रस्सी क्या बाजार में बिकना बंद हो रही है क्या? कभी भी खरीद के तुम लगा लेना फांसी वासी। फांसी लगाने के पहले एक बार भगवान के बन जाओ। भगवान के बनने में मजा ना आए तो कोई बाजार में रस्सी बिकना बंद थोड़ी हो गई। पहले ही क्यों मरना है भाई साहब? पहले क्यों फांसी लगाना है? पहले क्यों जहर खाना है? जब संसार से थक ही गए हो तो भगवान के होके भी एक बार देख लो ना, समर्पण करके देख लो। भगवान की शरण ही संसार की सबसे बेहतर शरण है। भगवान की शरण से बेहतर दुनिया में किसी की शरण। इसलिए इतने सालों के बाद भी, इतने 700 साल गुलाम था ये भारत। 500 मुगलों के, 200 अंग्रेजों के, उसके पहले भी क्या क्या किस्से हैं। लेकिन इतना लंबा गुलामी के बाद भी भारत की संस्कृति जस की तस खड़ी है, तो ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है? इसे क्या माना जाए? कितने देश ऐसे हैं कि गुलामी के बाद, निकलने के बाद अपना अस्तित्व भूल गए, पहचानना भूल गए कि हमारे पूर्वज कौन थे। अब तो पाकिस्तान के लोग भी धीरे धीरे कहने लग गए हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे। अक्कल देर से आती है, परंतु अक्कल की दाढ़ देर से निकलती है, पर निकलती जरूर है। अब पाकिस्तान कितने साल का हो गया? 77 साल का हो गया लगभग। 75, 66 से 75 लगभग आप देख लेना। अब इतने साल का हो गया तो अब तो अक्कल की दाढ़ आएगी, क्योंकि ये उम्र हो गई। अक्कल की दाढ़ की आने की भी तो उम्र है नहीं? अब अक्कल आ रही है कि हमारे पूर्वज बोलो हिंदू थे। इसलिए देर आए दुरुस्त आए, आएगा जरूर ज्ञान। समय से आ जाएगा तो बेहतर होगा। इसलिए कहता हूं कि आप सब लोग बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो, बच्चों के संस्कारों पे ध्यान दो। क्योंकि गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, पर आग बुझाने के काम आता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम अभी नहीं समझे
अभी नहीं सीखे तो फिर देर हो जाएगी। रिश्ते कैसे भी हों, मां बेटे के हों, भाई भाई के हों, रिश्ते भले बिगड़ गए हों भाई भाई के, पर काम वो भाई ही आएगा। मां बेटे के रिश्ते भले बिगड़ गए हों। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी ये 200 रुपया ले लो और संतों को अन्नदान करा दो, हमारी तरफ से नमक डलवा देना। वृद्ध माताएं जो हमारी हैं ना, उनमें से एक माता 200 रुपया लाई, हमारी तरफ से 200 का अन्नदान। मैंने कहा मैया क्यों 200 का अन्नदान क्यों कर रही हो, आज बड़ी खुश क्यों हो? बोले गुरुजी आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। उस बेटे का जन्मदिन जिस बेटे ने मां को वृद्धाश्रम भेज दिया। बेटा भले मां को भूल गया हो, पर मां तो बेटे के नाम की दुआएं समेटने में अभी भी लगी हुई है। वही हम कह रहे हैं कि रिश्ते गंदे भी हो जाएं तो बचाए रखिएगा, रिश्ते आपस में बिगड़ जाएं तो भी बने रहिएगा, क्योंकि वो रिश्ते मां बेटे के हों या भाई भाई के, गंदे भले हो गए हों आपस में लड़ झगड़ के, पर आग बुझाने के काम जरूर आएंगे। गंदा पानी पीने के काम ना आए, परंतु आग बुझाने के काम जरूर आता है। तो रिश्ते बनाने से फायदे हैं, बिगाड़ने से नुकसान। और अपनों के रिश्ते बिगड़े हों तो ज्यादा बिगाड़ और मत लेना, थोड़ा बिगड़ा है ठीक है, सुधर जाएगा। रिश्ते ऐसे बिगाड़ा करिए कि बिगाड़ने के बाद सुधारने की संभावनाएं बनी रहें। ऐसा ना हो कि हम आपसे ऐसे लड़ जाएं कि फिर जब सुधारने का टाइम आए तो हम सुधारने में बड़ा संकोच करें, शर्मिंदगी महसूस करें। क्योंकि हर रिश्ता यदि बिगड़ता है तो सुधरता भी है।